Hey guys, I am Pawan Solanki. This is lecture number 5 of P block element of class 12. तो प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम जो क्या करने वाले हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी देखेंगे हाइड्रोजन के साथ जो है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कौन से कंपाउंड बनाते हैं, कौन से हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो आज हम ये देखने वाले हैं अभी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या रहेगा ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो कौन कौन से रहेंगे। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके बाद कौन कौन रहेगा, आर्सेनिक रहेगा, ठीक है, ये एंटीमनी रहेगा और ये बिस्मिथ रहेगा। ये जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है। और ये हैलोजन के साथ आपके जो हैलोजन जो होते हैं, हैलोजन कौन से होते हैं पहले एक बार ये देख लो भाई। हैलोजन जो होते हैं वो ग्रुप 16 के एलिमेंट है। ये X2 से डिनोट किए जाते हैं, X2 से। ये कौन कौन से हो सकते हैं आपके, F2 हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और ये आयोडीन हो सकता है। ये वाले जो एलिमेंट हो सकते हैं, तो इनके साथ रिएक्शन करके ये क्या होगा, देखो ग्रुप 15 के साथ हैलोजन होगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करके जो हैलाइड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हैलाइड्स। ये कंपाउंड कहलाएंगे हैलाइड्स कहलाएंगे। और ये जो हैलाइड्स बनाते हैं, ये दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है हैलाइड्स होता है वो ट्राई हैलाइड्स कहलाता है, कहलाता है ट्राई हैलाइड्स जो है बनाते हैं। और एक बनाते हैं पेंटा हैलाइड्स, ठीक है भाई। अब जो ट्राइलाइड्स जो होंगे उनका जो फार्मूला MX3 टाइप होगा और पेंटालाइड्स जो होंगे वो MX5 टाइप के बनाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन जो क्या करता है, ये हैलाइड्स जो बनाता है, कौन कौन से बनाता है, देखो नाइट्रोजन के जो लाइट्स होंगे वो NCl3 रहेगा, NBr3 रहेगा, ठीक है, और Ni3 रहेगा। ये जो हैलाइड्स बनाएंगे। ऐसे ही फास्फोरस भी बनाता है, फास्फोरस जो PCl3 बनाएगा, PBr3 बना रहा है, ठीक है, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, थोड़ी कम होती है। PBr3 की जो है, ठीक है, लीस्ट स्टेबल होता है, PCl3 ज़्यादा स्टेबल है। बात करेंगे हम जो आगे भाई। इसके बाद ये AsCl3 बनाएगा, अगर हम बात करें तो ये SbCl3 बनाएगा और ये वाला जो BiCl3 बनाएगा। ये वाले हैलाइड्स जो बनाएंगे। और जबकि नाइट्रोजन जो है वो पेंटालाइड्स नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, ये क्या, देखो भाई यहाँ पर क्या रहेगा, नाइट्रोजन पेंटालाइड्स क्यों नहीं बनता है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्वेश्चन बनता है वाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटालाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, P ब्लॉक से जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं भाई ज़्यादा जो। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए अपना जो ऑक्टेट जो है एक्सटेंड नहीं कर सकता भाई नाइट्रोजन जो है, ठीक है ना। कोवलेंस इसकी जो 4 ही रहती है, 4 से 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि अब डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये पेंटालाइड्स नहीं बनाएगा। 5 बॉन्ड बनेंगे नहीं, पेंटालाइड्स बनने के लिए 5 बॉन्ड चाहिए भाई, ठीक है। तो 5 बॉन्ड तो नहीं बनते इसमें, जो है मैक्सिमम जो कोवलेंसी होती है इसकी 4 ही होती है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी होगी, 4 होगी भाई। कोवलेंसी मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कितने बनाएगा ये, मैक्सिमम जो है 4 ही बनाएगा। 4 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर जो इसके बनेंगे, ठीक है भाई, आगे समझ में। तो इसके बाद फास्फोरस है। फास्फोरस का बहुत ही फेवरेट पेंटालाइड्स है PCl5, ठीक है, ये बनाता है PBr5, ठीक है। तो और भी जो है वो थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ये AsCl5 और ये वाला जो है SbCl5 और ये वाला जो बनाएगा BiCl5 बनाएगा। तो हमारे जो जहाँ पर जो ज़्यादा फेमस है, जहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं, ठीक है। एक तो PCl3 से आता है, ठीक है, ये और PCl5, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इनको स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सिमिलरिटी सेम रहेगी इनकी जो भाई, ठीक है ना। तो एक एक करके जो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो भाई क्या रहेगा यहाँ पर जो है, बात कर लेते हैं इन हैलाइड्स की। जो नाइट्रोजन की जो ट्राइलाइड्स हैं इनके हम यहाँ पर जो बात कर लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, बात कर लेते हैं हम जो इनकी। देखो ये जो तीनों के तीनों जो हैलाइड्स हैं ये थोड़े से क्या है, ये अनस्टेबल है, ठीक है। ये वाले जो नाइट्रोजन के जो तीनों हैलाइड्स हैं ट्राइलाइड्स में, ये थोड़े से क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं भाई। जबकि आपके ये वाले जो PCl3 ACl3 ये वाले जितने भी हैलाइड्स हैं ये सारे के सारे क्या रहेंगे, ये थोड़े स्टेबल है भाई, ठीक है ना। ये क्या है, स्टेबल ज़्यादा है, ठीक है, ये मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल रहते हैं, नहीं कंपेरिजन में जो रहेंगे। तो लिख लेते हैं एक्सेप्ट NCl3 NBr3 और Ni3 को छोड़ करके ऑल हैलाइड्स आर स्टेबल। जितने भी हैलाइड्स हैं ये वाले क्या है, स्टेबल है, मोर स्टेबल है। ऑल हैलाइड्स आर स्टेबल, ये स्टेबल है भाई, ठीक है। अब क्यों स्टेबल है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। 2 रीजन रहेंगे यहाँ पर जो है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ये 2 रीजन जो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, कौन कौन से 2 रीजन है। नंबर 1 जो रीजन है भाई, ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या है यहाँ पर जो है क्या रहेगा, तो यहाँ पर देख लो भाई,
ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ये देखो ये तो क्या है, ये वाले जो तीनों के तीनों क्या है, ये अनस्टेबल है ये, और सारे के सारे लाइट बाकी जो सारे जो स्टेबल है, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये जो है स्टेबल है। ठीक, अच्छी बात है। तो अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल जो है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन है भाई। ये वाले जो हैं इनकी हम बात हो रही है, इनकी जो यहाँ पर जो है बात हो रही है। ये अनस्टेबल क्यों है? तो कौन कौन से 2 रीजन रहेंगे एक बार देख लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं ऊपर की तरफ भाई। ये जो क्यों अनस्टेबल है, नंबर 1, ठीक है। एक तो क्या होता है, लो पोलैरिटी होती है किसकी, लो पोलैरिटी ऑफ नाइट्रोजन हैलोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन और हैलोजन के बीच में जो क्या हो जाती है, लो पोलैरिटी हो जाती है। लो पोलैरिटी क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी कितनी होती है, 3.0 होती है, और हैलोजन की भी जो है, ठीक है, अगर फ्लोरीन है तो वो ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन रहेगा तो 3.0 या फिर 2.8 के आसपास जो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिटी का डिफरेंस कम हो गया, इलेक्ट्रॉनिटी का डिफरेंस कम हो गया, तो यहाँ पर जो पार्सल जो चार्ज आएगा, ठीक है, वो भी क्या आता है, बहुत ही कम आता है। तो लो पोलैरिटी, तो यहाँ पर जो लो पोल जो यहाँ पर क्या होंगे, डेवलप होंगे भाई, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर मोल इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा रहेगा नाइट्रोजन और फ्लोरीन के अंदर जो है, सॉरी इसके अंदर हैलोजन के अंदर, वो क्या रहेगा, वो नेगेटिव होगा, और दूसरे वाले कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये पोलैरिटी का डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस वजह से भी क्या है, ठीक है, ये वाले जो हलाइड्स रहते हैं तीनों के तीनों क्या है, ये अनस्टेबल है। दूसरा रीज़न क्या रहता है, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड हैलोजन एटम। नाइट्रोजन और हैलोजन के एटम के बीच में जो है, ठीक है, साइज़ में क्या होता है, लार्ज डिफरेंस होता है। इस वजह से क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है भाई, तो एक छोटा एटम होता है और एक हैलोजन क्या होता है, बहुत बड़ा एटम होता है। तो बॉन्ड लेंथ, ठीक है, थोड़ी सी सूटेबल नहीं है, बहुत लार्ज बॉन्ड लेंथ हो जाएगी तो वो स्टेबल नहीं होती है, टूट जाती है जल्दी से जो, ठीक है। ये भी जो इसके जो है अनस्टेबिलिटी का एक कारण है। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा जो है एक बहुत ही बड़ा फेमस जो क्वेश्चन, ठीक है, आईआईटी में आया है। ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, देख लेते हैं आईआईटी का क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है भाई। देखो, लुईस बेस जो करेक्टर रहेगा इनका जो है, ठीक है, लुईस बेस का करेक्टर जो होता है, ठीक है, इन केस ऑफ ट्राइलाइट्स, जो नाइट्रोजन के ट्राइलाइट्स है क्या, ठीक है, जो उनके अंदर जो ऑर्डर होगा वो एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो लुईस बेस करेक्टर इम्पोर्टेंट है, लुईस बेस करेक्टर ऑफ हलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के हलाइड्स जो हैं, ठीक है, उनका लुईस बेस का करेक्टर क्या, ऑर्डर क्या है। ठीक है, ऑर्डर जो होता है Ni3, ठीक है, ज़्यादा लुईस बेस करेक्टर रहेगा यहाँ पर इनका जो है। और फिर जो उसके बाद किसका होगा, जो यहाँ पर जो NBr3 का रहेगा। फिर उससे कम जो किसका हो जाएगा, NCl3 का हो जाएगा। फिर उससे सबसे कम जो है किसका होगा, NF3 का होगा। किसका होगा, NF3 का होगा। ऐसा क्यों है, ठीक है, ये यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भाई। ये करेक्टर जो है, बेसिक करेक्टर जो इसका जो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, मतलब डाउन द ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर जो क्या हो रहा है, ठीक है, डाउन द ग्रुप जा रहे तो बेसिक करेक्टर जो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ये आयोडीन के अंदर जो है हैलोजन वाले में जो है, ये यहाँ पर इनका ज़्यादा है ना। ऐसा क्यों, देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर जो कैसा होता है। जो ट्राई हालाइड्स होते हैं, ट्राई हालाइड्स जो होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ट्राई हालाइड्स जो रहेगा, Ni, ये I इधर रहेगा, ये I इधर रहेगा, ठीक है, और ये I इधर होगा, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होगा भाई। ठीक है, तो मतलब ये हाइब्रिडेशन कैसे होगी, sp3 हाइब्रिडेशन होगी। ठीक है, और पिरामिडल स्ट्रक्चर जो इसका हो जाएगा। ये बात करेंगे हम ट्राइलाइट्स और पेंटालाइट्स में जो है, ठीक है, बात करेंगे PCl3 और जो PCl5 करेंगे तो तब करेंगे अच्छे से जो। लेकिन यहाँ पर हम जो है, अब लुईस बेस करेक्टर आ गया तो ये बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये बेसिक क्यों है, ठीक है, वाई बेसिक, ठीक है, वाई बेसिक, ये जो बेसिक करेक्टर क्यों शो कर रहे हैं, ठीक है, लुईस बेस जो करेक्टर जो दिखा रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, लुईस बेस करेक्टर क्यों है, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। दे कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर नाइट्रोजन एटम, जो नाइट्रोजन एटम के ऊपर है। ठीक है, वो डोनेट हो सकता है। जब डोनेट करेंगे तो हैंस विल बी कोल्ड एज, इसको इनको हम क्या बोलेंगे भाई, लुईस बेस बोलेंगे, विल बी कोल्ड एज लुईस बेस। अब कौन कितना अच्छा जो है लुईस बेस रहेगा भाई। ठीक है, जितना अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे तो वो उतना ही अच्छा क्या रहेगा, ठीक है, बेस रहेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम सभी की बात करें, यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये I3, ठीक है, और फिर उसके बाद ये नाइट्रोजन, ये वाला क्या है, Br3, ठीक है ना, ये रहेगा। अब इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं। आयोडीन क्या है यहाँ पर जो है, देखो
ये क्या है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नाइट्रोजन, ये वाला जो है ये यहाँ पर हमने आई बना दिया, ये इधर आई है, ये आई है स्ट्रक्चर। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन और आयोडीन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जो भाई देखो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मोर होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी आयोडीन से भाई। यहाँ पर जो ब्रोमीन बना दिया हमने, ब्रोमीन। और सबसे वीक जो होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिटी किसकी देगा, फ्लोरीन की रहेगी। तो फ्लोरीन क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो सबसे कम होगी कहाँ पर, नाइट्रोजन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन कम अवेलेबल है डोनेशन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लेस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भाई इस वाले केस के अंदर। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी से लो होने की वजह से भाई। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कौन, ये वाला नाइट्रोजन, Ni3 वाला नाइट्रोजन। तो इसलिए क्या ये ज़्यादा बेसिक है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मोर डोनेशन कैपेसिटी रहेगी इसकी, जो है डोनेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हैंस जिसकी वजह से क्या होगा, लुईस करैक्टर भी क्या जो है बढ़ जाने वाला है। हैंस लुईस करैक्टर विल इंक्रीज, हैंस लुईस करैक्टर, लुईस बेस करैक्टर ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, करैक्टर विल इंक्रीज, ये जो है बढ़ने वाला है, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको जो अच्छे से एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या रहेगा जो रीजन जो एक बार, ठीक है, नीचे तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं भाई, क्या जो रहेगा, तो रीजन लिख लेते हैं भाई। रीजन जो रहेगा इसका क्या रीजन होगा, ठीक है, वो लिख लेते हैं, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे थे, एज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हैलोजन ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, ये डिक्रीजेज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की जो डोनेशन की जो टेंडेंसी वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ओवर नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेज, ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड हैंस लुईस बेस करैक्टर विल इंक्रीज, लुईस बेस करैक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा भाई, ठीक है, ये बढ़ जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था भाई, ठीक है, आईआईटी में आया हुआ था, लुईस बेस करैक्टर जो इसका पूछ रखा था, ठीक है। अब चलो ठीक है, आगे चलते हैं, ट्राइलाइट्स और जो पेंटालाइट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एक तरफ हम यहाँ पर जो बना लेते हैं ट्राइलाइट्स, ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पर हम बना लेते हैं पेंटाहालाइट्स, अच्छे से होगा भाई। जो ट्राइलाइट्स होते हैं वो MX3 टाइप के लाइट्स होते हैं, और पेंटालाइट्स जो होते हैं MX5 टाइप के हाइलाइट्स होते हैं, ठीक है ना। अब ट्राइलाइट्स में जो रहेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं हाइब्रिडेशन, ठीक है। हाइब्रिडेशन जो क्या होगी भाई, इनकी जो हाइब्रिडेशन जो क्या होगी, जैसे मेटल एटम है तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ये एलिमेंट जो रहेगा M, और उसके ऊपर जो क्या रहे हैं, 3 जो बॉन्ड ये हैलोजन के साथ जो बने हुए हैं, तो 3 बॉन्ड हैं, तो क्या हाइब्रिडेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस, यानी कि बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर हम जो करके निकालते हैं। 3 तो बॉन्डेड एटम है और एक लोन पेयर हो गया, तो कितने हो गए, 4 जो रहेगी हाइब्रिडेशन, और 4 पर जो हाइब्रिडेशन जो होती है वो कैसी होती है, sp3 हाइब्रिडेशन होती है, कैसी होती है, sp3, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडेशन रहेगी यहाँ पर जो, इस वाले में देख लेते हैं क्या हाइब्रिडेशन रहेगी, ये मेटल एटम रहेगा यहाँ पर जो है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है देखो ऐसे, 5 जो बॉन्ड बन रहे हैं ना हमारे यहाँ पर, जो ये x रहा और ये x इधर रहा, एक बॉन्ड जो ऊपर की तरफ होता है x एक्सियल बॉन्ड ये कहलाता है, ठीक है, ऐसे जो है यहाँ पर ये इक्वेटोरियल बॉन्ड जो 3 बनते हैं, ठीक है, ये रहेगा, ये स्ट्रक्चर ट्रायंगल बायपिरामिडल जो स्ट्रक्चर इसका जो होता है, ठीक है ना, ये रहेगा। तो इसमें जो हम PCl3 का अगर हम PCl5 का डिस्कस करें, और यहाँ पर जो अगर हम PCl3 को डिस्कस करें तो अच्छे से, ठीक है, वो रहेगा सही, ठीक है, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगी, इसमें जो हाइब्रिडेशन रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन जो होगी भाई वो क्या होगी, sp3d2, ठीक है। ये कैसे पता चला, क्योंकि हाइब्रिडेशन निकालने का फार्मूला क्या आता है हमारे पास, बॉन्डेड एटम कितने हैं जुड़े हुए हैं और लोन पेयर कितने हैं, वो लिख लो, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, बॉन्डेड एटम कितने हैं, 5 रहेंगे, लोन पेयर तो 0 है, तो 5 पे जो होता है कौन से, 3 sp3d, ठीक है, सॉरी sp3d रहेगा यहाँ पर जो 3, एक s का, p के 3 और d का एक ऑर्बिटल यहाँ पर जो, ठीक है, रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका आता है, और इसकी ज्योमेट्री, ये जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री को भी हम यहाँ पर जो लिख लेते हैं, ज्योमेट्री जो कैसी रहेगी, इसकी ज्योमेट्री जो होती है पिरामिडल, कैसी होती है, पिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी।
और ये जो ज्योमेट्री होती है sp3d के ऊपर, इसकी जो ज्योमेट्री जो होती है वो शेप जो होती है कैसी होती है, ज्योमेट्री जो रहेगी वो रहेगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, ठीक है। ये रहेगी भाई यहाँ पर ये ज्योमेट्री होगी इसकी, ठीक है। ये पिरामिडल कहलाती है। ये वाली शेप एक लोन पेयर है तो ऑक्टाइडल होनी थी sp3 पे, सॉरी यहाँ पर जो टेट्राइडल होनी थी sp3 के ऊपर, ठीक है। डिस्टोर्ट हो जाती है एक लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर रिपल्सन जो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पिरामिडल शेप अटेंड कर लेता है। यहाँ पर जो सारे बॉन्ड पेयर है, बॉन्डेड पेयर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें जो एग्जाम्पल जो देख लेते हैं यहाँ पर जो PCl3 फास्फोरस, ये वाला क्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये रहेगा, ये स्ट्रक्चर है। हाइब्रिडेशन अभी मैंने आपको बताया sp3, ज्योमेट्री कैसी पिरामिडल रहेगी, पिरामिडल, ठीक है। और PCl5 के अंदर जो रहेगा स्ट्रक्चर उसका देख लेते हैं। PCl5 ये क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन इधर की तरफ और ये क्लोरीन, ये वाले जो तीनों के तीनों बॉन्ड है ये बॉन्ड कहलाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड ये कहलाएंगे भाई, ठीक है। ये वाले जो तीनों के तीनों कैसे होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे। और एक बॉन्ड जो होता है ऊपर की तरफ होता है, इन बॉन्ड को हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, ये कहते हैं एक्सियल, ठीक है। ये रहेगा ऐसा जो स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये बैक से पीछे से आता है, ठीक है, ये इधर से भाई, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल यहाँ पर जो स्ट्रक्चर इसका बनता है, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा। हाइब्रिडेशन कैसी होगी अभी बताया, जो पेंटालाइट्स में होते हैं sp3d हाइब्रिडेशन होती है, और ज्योमेट्री कैसी होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये जो इसकी ज्योमेट्री रहेगी पिरामिडल, ठीक है। ये ज्योमेट्री होगी। और यहाँ पर ठीक है, इसके अंदर जो फास्फोरस जो होता है, देखो फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर हम लिखे तो हीलियम ये रहेगा, सॉरी नियोन 10 हो गए ना यहाँ पर जब, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन NH2, ठीक है। कौन से पीरियड में, 3 पीरियड के अंदर है तो 3s2 3p4 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, ठीक है। 10 और 2 12, 10 और 2 12 और 4 16, ठीक है। ये तो 16 हो गया भाई यहाँ पर जो है। तो हमें तो क्या करना था, ठीक है 15 करना है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन ठीक है इसका देख लेते हैं एक बार, सॉरी फास्फोरस 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3s2 3p3 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल डायग्राम से जो हम ठीक है इसको जो दिखा सकते हैं, ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, थोड़ी जगह बना ले एक बार जो है, ये रहेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे और p के अंदर जो क्या रहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो यही जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, एक s का, ठीक है, ये s का, और p के 3 जो है क्या बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बनाते हैं। तो हाइब्रिडेशन ये रहता है। जबकि इसके अंदर यहाँ पर आपका ये जो फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ठीक है। जबकि PCl5 के अंदर, ठीक है, PCl5 के अंदर जो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है फास्फोरस का जो रहेगा, देखो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर आखिरी सेल वाले की हम बात करें, ये कॉन्फ़िगरेशन था, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जो है, ठीक है, जंप करके, ठीक है, वो डी जो ये वाला देखो ये आपका 3s2 है और ये 3p3 होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर जब। और डी कैसा होता है एम्प्टी होता है, ठीक है, डी कैसा होता है एम्प्टी, ठीक है, 3d 0 रहता है इसके अंदर। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ये वाला तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है इसका। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा फास्फोरस का, एक इलेक्ट्रॉन जो जंप करके यहाँ से जंप करके, ठीक है, इस वाले में चला जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये p और यहाँ से ये d, ठीक है, इधर आ गया, 4 रहेंगे, 3 2 5। तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और ये एक इधर है। तो ऐसे s के 1 और p के 3, px py और pz, ये 3 और एक d का 1, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जहाँ पर एक क्लोरीन क्या करता है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं। तो 5 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर जो ये बन जाते हैं, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और क्लोरीन उनमें क्या करेगा, अपना जो एक एक इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर देगा, सभी 5 क्लोरीन देंगे, ठीक है, उनके साथ जो, तभी तो क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है भाई, सभी के साथ जो क्लोरीन यहाँ पर जो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं, ये डोनेट कर देंगे, तब जाकर ये बॉन्डिंग की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है, उससे वही है, ठीक है। तो PCl3 और PCl5 में, ठीक है, इतना हो गया भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी का जो हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई, ठीक है। जो हम लेके आएंगे इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी वो हम जो लेके आएंगे। तीनों की जो हमने हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्टिविटी है, ऑक्सीजन के साथ और हैलाइड्स के साथ जो है, तीनों को जो हमने करा दिया है यहाँ पर जो भाई। बाकी का हम जो है आगे करेंगे। देखते रहिए, कीप सपोर्ट करते रहिए, वॉच करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और हाँ, केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी को सब्सक्राइब करना मत भूले भाई, ठीक है। जो नीचे जो लिंक आया हुआ है, ठीक है, इस पर जो है ज़रूर आप सब्सक्राइब कर ले भाई।